महाराज अपने वहाँ चारों आश्रम के बाद यहाँ आश्रम बनने के बाद कैसा आपको अब अनुभव हो रहा है? हाँ, चारुकेश्वर आश्रम में हम प्रथम गए थे, हमारे नाना जी ले गए थे। हाँ 1996 में। और फिर उनके द्वारा हम पाल गए बापू जी के पास, तो हमारा बचपना पूरा वहीं गया। ये सदगुरु धाम में हमको 8 वर्ष हो गए। अभी 1 महीने के बाद हमारे को 1 अगस्त को 8 साल हो जाए। 2021 में हम नर्मदा परिक्रमा गए। तो नर्मदा परिक्रमा गए थे तो कोई ऐसी अनुभूतियाँ हुई सुलपानी में, तब ये हम वहाँ से संकल्प लाए चाय का। तो अभी चाय बाल भोग की सेवा होती है यहाँ पर। बहुत एक से एक दिव्य महापुरुष पधारते हैं, पूरे देश के संत सदगुरु धाम में आते हैं। तो जंगल में मंगल हो गया है, कृपा हो गई, गुरुदेव की तो है ही, लेकिन माँ नर्मदा की भी दिव्य कृपा हो गई। आप इधर देख रहे हैं, ये नक्षत्र वाटिका है जी महाराज। इसमें 27 नक्षत्र, 12 राशि और 9 ग्रह के पौधे लगे हुए हैं। अच्छा। ये बहुत ही हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होता है। धीरे धीरे जैसे भी डेवलपमेंट होता जाएगा, इसकी सुंदरता और बढ़ती चली जाएगी। नर्मदे नर्मदे। ये जो मार्ग देख रहे हैं, यहीं से परिक्रमावासी संत चलकर आते हैं। ये वो रास्ता है जिसमें ना जाने कितने कितने महापुरुषों के चरण 3 साल में लगे हैं। यहाँ पर एक से एक अवधूत, एक से एक महान महान हस्तियाँ यहाँ से जाती है। हमारा चैनल भी है महेश चेतन जी, 10,000 के ऊपर सब्सक्राइब है, तो उस पर आप देख सकते हैं कि कितने कितने महापुरुष इस आश्रम को पावन कर रहे हैं। नर्मदे से बात करेंगे, वो अभी बैठे हैं शिवालय में सदगुरु के धाम में, और अपन थोड़ी वार्तालाप करेंगे, चर्चा करेंगे और उनके अमृतवाणी का संवाद करेंगे। नर्मदे हर देखिए कितना सुंदर भगवान भोलेनाथ का विग्रह है, स्वरूप है, शिवलिंग है। माँ पतित पावनी माँ नर्मदा के आंचल में सदगुरु धाम आश्रम स्थित है। ये अभी ये शिवालय का निर्माण हुआ है। महाराज जी पहले नहीं था ना ये? अभी हाँ, पहले नहीं था। वैसे ये शिवलिंग जब राम मंदिर बना उसी दिन स्थापना हुई। अच्छा। हाँ, ये विशेषता है। ये ऊपर का स्वरूप तो अभी तैयार हुआ 15 दिन पहले। जी जी। लेकिन देखो माँ नर्मदा का भी दर्शन कराओ जरा। देखो कितना दिव्य संध्या का समय है, कितना सुंदर एकांत शांत, बहुत दिव्य आश्रम है ये। जरूर आइए, जब भी आप ये वीडियो देखें, दर्शक जो भी देखेंगे, तो निवेदन है कभी भी आइए। टोकसर गांव में सदगुरु धाम नाम का ये आश्रम है और बड़ा नेचुरल है, बहुत ही मनोरम्य। आप आओगे तो आपको बहुत यहाँ शांति और आनंद का अनुभव होगा। नर्मदे नर्मदे हर। महाराज जी जो मतलब एक हमारा प्रश्न था कि मनुष्य कहते हैं 3 प्रकार के जीते हैं, जैसे देह भाव, जीव भाव और आत्म भाव जी। तो महाराज हम पता नहीं कि देह भाव होता क्या है, जीव भाव होता क्या है और आत्म भाव, कृपया करके हमें बताएं। देह भाव तो बस जो जीव जी रहे हैं, सुबह उठो, खाओ पियो, भोग भोगो, पैसा कमाओ, प्रपंच में लगे रहो, बस जो शरीर तक सुख दे उसको देह भाव बोलते हैं। शरीर का ही सोचना सुबह से शाम तक। आजकल क्या होता है, आदमी सुबह से उठता है तो रात के सपने तक भी पैसों का देखता है कि कैसा पैसा आ जाए, कैसा सुखी हो जाओ। सुख का मार्ग पैसा कभी भी नहीं हो सकता। सुख का मार्ग अगर पैसा होता तो करोड़पति हाय हाय करके नहीं मर जाते। आजकल तुम देखते होंगे कितने बड़े बड़े भवन खंडर पड़े हैं। अपने कबीर जी कहते हैं, ऊंचे महल चुनावते करते होड़म होड़, कहीं मंदिर सुने पड़े गए पलक में छोड़। जिन्होंने ना जाने अरबों खरबों की हवेलियां बनाई, बड़े बड़े महल बनाए, आज उनका पता भी नहीं है, भूत प्रेत रहते हैं। नहीं चले जाओ मांडोगा, हाँ 7 बजे बाद 8 बजे बाद तुम्हारी एंट्री भी नहीं है वहाँ। जिसको बनाने में ना जाने कितने लोगों का खून चूसा होगा, कितने लोगों की वहाँ उनको बलि दी होगी, मारा होगा, उनका शोषण किया होगा। लेकिन महाराज धन में सुख नहीं है, सुख तो है आत्मभाव में। और फिर नियम है, देखो आपका ही जो प्रश्न है उसका ही बिल्कुल सटीक दोहा है, नियम जगावे प्रेम को।
प्रेम जगावे सूरता, सूरता जगावे जीव को, और जीव जगावे शिव को। तो शिव है आत्मा भाव। तो पहले देह भाव से जीव भाव में जाना पड़ेगा, और फिर जीव भाव से फिर आत्म भाव में जाना पड़ेगा, और आत्म भाव में चले गए तो तुम्हें सर्वत्र परमात्मा दिखाई देगा। इसलिए देह से ऊपर उठने के लिए हमें संतों के पास जाना पड़ता है। जब तक हम संत संग ना करेंगे तब तक हमारे जीवन में कभी भी हम अध्यात्म के मार्ग में उत्तीर्ण नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। इसलिए राम जी ने भी सबरी को पहली भक्ति क्या कही जानते हो? प्रथम भगति संतन कर संग। सबरी कोई साधारण स्त्री नहीं थी जिनके लिए भगवान चले आए, लेकिन भगवान ने सबरी के द्वारा हम जैसे जीवों को प्रेरणा दी है कि पहली भक्ति संत, क्योंकि संत के पास जाओगे तो तुम्हारे जीव भाव में ये पहले तो तुम्हारी गंदगी साफ करेंगे। ऊपरी गंदगी, ऊपरी गंदगी क्या है? मांस, मदिरा, गुटके, फुटके, असभ्य आचरण, ये सब गंदगियाँ साफ करती है। जैसे माँ कपड़ा धो देती है या बालक को धो देती है, नहला दिला देती है, फ्रेश कर देती है, शुद्ध कर देती है, पवित्र कर देती है, वैसा ही संत हमें पवित्र करता है अंदर और बाहर दोनों तरफ से। बहुत सत्संग है, लेकिन इतने तो आप समझ गए होंगे। नर्मदे हर